स्टूडेंट्स, हम पार्ट 3 पढ़ चुके थे। अब पार्ट 4 को पढ़ते हैं। एट 1 o'clock, ठीक 1 बजे। द बेल रैंग, घंटी बजी। फॉर द इंटरवल, ठीक 1 बजे इंटरवल के लिए घंटी बजी। एवरीवन रश्ड, हर व्यक्ति भागा दौड़ा। इन हिस्ट, जल्दी में। टू होम्स, हर व्यक्ति जल्दी से भागा घर की ओर, होटल्स की ओर और टी शॉप्स या चाय की दुकान की ओर। फॉर लंच, लंच के लिए दौड़ा। यानी 1 बजे 1 बजे इंटरवल की घंटी बजी और हर व्यक्ति अपने अपने घर की ओर, होटल की ओर या घर की ओर, चाय की दुकान की ओर लंच करने के लिए दौड़ा। शंकु वाज द ओनली वन, शंकु एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति था। हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड, वह खड़ा रहा। लीनिंग, झुका रहा। अगेंस्ट आ पिलर, यानी कि वह खड़ा रहा, एक पिलर से झुका रहा। इन आ कॉर्नर, एक कोने में। ऑन द वेस्ट साइड, पश्चिमी तरफ। ऑफ द ऑफिस, यानी कि वह कहीं नहीं गया। वह फैक्ट्री में ही एक पश्चिम तरफ, ऑफिस इंजीनियर की ऑफिस के पश्चिमी तरफ एक कोने में एक खंबे से झुका रहा। हिज हार्ट, उसका हृदय, बाज क्लाउडेड, भरा हुआ था। एंड बस्टिंग, फूट रहा था। विथ इम्पेशंस, बेचैन हो रहा था। यानी उसका हृदय बेचैनी से फूट रहा था, यानी कि घबरा रहा था। आ फ्यू मोमेंट पास्ट, कुछ पल बीत गए। द इंजीनियर आ शॉर्ट, एक छोटा था। फैट, मोटा था। इंग्लिशमैन था, अंग्रेज था। विथ कैट लाइक आइस, बिल्ली जैसी आंखों वाला। यानी कि इंजीनियर जो एक छोटा था, मोटा था और बिल्ली जैसी आंखों वाला जो अंग्रेज था। हु लुक्ड, जो लुक्ड दिखाई देता था। लाइक अ मार्बल स्टैचू, जो एक संगमरमर की मूर्ति की तरह दिखाई देता था। गॉट आउट, यानी जो एक कंचे की तरह दिखाई देता था। गॉट आउट, वो निकला। ऑफ द रूम, वो कमरे से बाहर निकला। क्लोज्ड द डोर, उसने दरवाजे को बंद किया। एंड लेफ्ट, और छोड़कर चला गया। एज यूजुअल, रोज की तरह। देयर वाज नो वॉच, रोज की तरह कोई घड़ी नहीं थी। ऑन हिज रिस्ट, रोज की तरह उसकी कलाई पर कोई घड़ी नहीं थी। शंकु हैड फेल्ट कूल, यानी कि शंकु के ने दिल से, या शंकु ने अपने हृदय में एक फेल्ट महसूस किया। कूल यानी ठंडक महसूस की, आराम महसूस किया। विथ रिलीफ, आराम के साथ एक ठंडक महसूस की। आ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, कुछ और भी पल बीत गए। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने अपने चारों ओर देखा। देयर वाज नोबडी इन साइट, यानी कि नजर में कोई नहीं था। ही वॉक्ड, वह गया। टूवर्ड्स द ऑफिस, वह ऑफिस की ओर गया। द ग्लास विंडो, कांच की खिड़की। एज यूजुअल, रोज की तरह। वाज ओनली पार्टली क्लोज, यानी कांच की खिड़की रोज की तरह सिर्फ आधी ही बंद थी। द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी। वाज ऑन द टेबल, सोने की घड़ी टेबल पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, एक कितनी चमकती थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। द इंग्लिशमैन, जो अंग्रेज है। वुड रिटर्न, वो लौटेगा। आफ्टर लंच, यानी कि जो अंग्रेज है वो लंच के बाद लौटेगा। एंड हिज सिस्टर, और उसका आराम करने का समय। ओनली बाई 4 o'clock, और उसका आराम करने का जो समय है लगभग 4 बजे तक का है। गुड अपॉर्चुनिटी, वो एक गजब, एक अच्छा शुभ अवसर। देयर वाज नोबडी अराउंड, अरे चारों ओर कोई नहीं है। 1 2 3 6 और 7 मिनट पास्ट, माने 1 2 3 5 6 7 ऐसे मिनट बीत गए। सडनली, अचानक। शंकु थॉट, अचानक शंकु ने सोचा। सपोज, मानो। समवन सी मी, अचानक शंकु ने सोचा मानो अगर किसी ने देख लिया। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की तरह उसका फियर, उसका जो डर था। पुश्ड हिम, धकेल देता था। फॉरवर्ड, उसका डर उसे आगे धकेल देता था। ही टुक अ फ्यू स्टेप, उसने लिए कुछ स्टेप बढ़ाए। लुक्ड अराउंड, अपने चारों ओर देखा। बट सो नो वन, परंतु उसे कोई नहीं दिया। प्रॉम्प्टेड, यानी प्रेरित होकर। अगेन, माने फिर से। बाई अर्जेंट नीड, हाल ही की जरूरतें, और अपने हाल ही की जरूरतों से प्रेरित होकर। ही वॉक्ड टूवर्ड्स, वह आगे की ओर चला गया। द रूम,
वह कमरे की ओर आगे चला गया। वंस अगेन, एक बार फिर से, ही लुक्ड अराउंड, एक बार फिर से उसने चारों ओर देखा। नोबडी वाज देयर, वहां कोई नहीं था। आ सडर पास्ड, एक जो भय था, पास्ट यानी कि प्रवेश कर गया। थ्रू हिज विंग्स, उसकी नसों में एक भय प्रवेश कर गया। हिज हार्ट थ्रॉब, उसका हृदय थ्रॉब अटक गया। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड बीत गया। ही स्ट्रेच, उसने फैलाया। आउट आ हैंड, उसने अपना हाथ फैलाया। एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और गोल्ड वॉच सोने की घड़ी उसके हाथों में आ गई। नर्वसली, गंभीरता पूर्वक, हिज आइस, उसकी आंखों ने, मेड अ क्विक सर्वे, जल्दी से सर्वे किया, निरीक्षण किया, चारों ओर देखा। नो वन वाज देयर एट ऑल, बिल्कुल वहां कोई था ही नहीं। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच, उसने घड़ी को रख लिया। इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, कांपते हुए हाथों के साथ उसने उस घड़ी को अपने पजामे की जेब में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने अपनी सांस को रोका। एंड बॉग्ड, और चला गया। फॉरवर्ड इन हिस्ट, और जल्दी से आगे की ओर चला गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, लगभग 10 कदम के बाद, ही लुक्ड, उसने देखा। बैक, लगभग 10 कदम बाद उसने पीछे देखा। देन ही सॉ, तब उसने देखा। समवन, किसी को। वॉकिंग क्विकली, तब उसने किसी को जल्दी में आते हुए देखा। अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, यानी पूर्वी प्रवेश द्वार पर, तभी उसने जल्दी से पूर्वी प्रवेश द्वार पर किसी को आते हुए देखा। शंकु थॉट, ओबियसली, स्पष्ट रूप से, ही वाज गोइंग, वह जा रहा है। टू द टाइम कीपर ऑफिस, यानी शंकु ने सोचा स्पष्ट रूप से वह टाइम कीपर ऑफिस के पास जा रहा है, यानी समय की जो देख रेख करने वाला गार्ड है उसकी ऑफिस जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन, उसने देख लिया है। एवरीथिंग, उसने हर चीज देख लिया है, हर कुछ देख लिया है। परहैप्स, शायद, ही वाज हेजिटेड, नहीं, शायद वह जल्दी में है। टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, शायद वह गेट पर देखभाल करने वाले को सूचना देने के लिए जल्दी में है। ओ गॉड, अरे भगवान। हेड ही बंगल्ड, अरे क्या फंस गया है, अरे क्या उसने गलत कर दिया है। शंकु स्टूड, शंकु खड़ा हो गया। लाइक अ पिलर, शंकु एक पिलर की तरह पेट्रीफाइड, स्थिर खड़ा हो गया। द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, सिम्ड, माने प्रतीत हो रही थी। टू बाइन हिज पॉकेट, यानी सोने की घड़ी उसके जेब में जलाते हुए प्रतीत हो रही थी। लाइक अ बर्निंग सिंडर, एक जलते हुए अंगारे की तरह। सोने की घड़ी एक जलते हुए अंगारे की तरह उसकी जेब को जलाते हुए प्रतीत हो रही थी। इट सेंट, ये भेजती थी। स्पार्क्स, यानी लपटें, ये लपटें भेज रही थी, फेंकती थी। अबाउट, अलोंग हिज नर्व्स, यह उसकी नर्व्स में, नाड़ियों में लपटें फेंकती थी। द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, सीम्ड, प्रतीत हो रहा था। टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम, यानी सारा संसार उसके चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। इन अ ब्लेजिंग फायर, एक जलती हुई आग में, यानी सारा संसार एक जलती हुई आग में उसे घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था, या जलती हुई आग में जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। फ्लेम्स, लपटें, अरोज फ्रॉम द एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, यानी कि जो लपटें हैं धूल के हर कण से उठती थीं, यानी जो लपटें धूल के हर कण से उठती थीं। नो सेट, कोई छाया नहीं थी। ऑफ कूलनेस, ठंडक की कोई छाया नहीं थी। एनी वेयर, कहीं भी ठंडक की कोई छाया नहीं थी। एवरीथिंग, हर चीज, वाज ऑन फायर, हर चीज जली जा रही थी। बर्निंग, बर्निंग, जल रही थी, जल रही थी।